सावन के आखिरी सोमवार को दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। भारी जल भराव और ट्रैफिक जाम के चलते सबसे बुरे हालात गुरुग्राम में देखने को मिले। यहां पर कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने से सड़कें झील बन गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने आज यानी कि 25 अगस्त 2026 को सभी कॉर्पोरेट कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम निर्देश जारी किए हैं। यानी कि जो तमाम लोग ऑफिसेस जाते हैं, चूंकि जगह जगह पानी का कब्जा है, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, इसीलिए वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर के हालात कैसे हो चले हैं 9 तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पाएंगे। अभी भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश जारी है और आने वाले 24 घंटे में और ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना है। ये देखिए आरके पुरम में कैसे रैंग रैंग कर गाड़ियां चल रही हैं, तो वहीं पंत मार्ग कर्तव्य पर हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। तो दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश जारी है। कई इलाकों में भारी जल भराव की स्थिति है और जल भराव के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो कल हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के हालात आप देखिए कि किस कदर यहां पर हो गए हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी का कब्जा नजर आएगा। ये तस्वीर आप देखिए, दरिया में तब्दील होती सड़कों की तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े करती है कि किस तरीके से राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम काम करता है। 1-2 दिन की बारिश में ही यहाँ पर अगर हालात ये हैं तो समझिए कि अगर मानसून के महीनों में लगातार बारिश हो तो किस कदर दिल्ली लबालब डूब जाए। जल भराव के चलते ट्रैफिक जाम से भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से सिस्टम की पोल खुल चुकी है। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में हर ओर जल भराव है। वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी भी यहां तक की जारी करनी पड़ी। स्कूलों को भी ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दे दिए गए हैं। तो गुरुग्राम में बारिश के बाद कैसी परिस्थितियां होती हैं ये किसी से छिपा नहीं है। एक ही दिन की बारिश और देखिए किस कदर ऊंची ऊंची इमारतों वाली ये मिलेनियम सिटी पूरी तरीके से डूब चुकी है। कहने को तो साइबर सिटी है, लेकिन फिलहाल साइबर सिटी में काम करने वाले लोगों को ऑफिस नहीं अब घर से ही काम करना होगा, क्योंकि बाहर निकलने के लिए इन परिस्थितियों से दो चार होना होगा। देखिए कैसे बस पूरी डूब चुकी है और हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा है। 2 पहिया वाहन चालक को देखिए किस कदर यहां से गुजर रहा है और ये ट्रक जो कि इतना बड़ा वाहन होता है वो खुद भी निचला हिस्सा पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। इससे समझिए कि जल स्तर कितना ज्यादा है और एक दिन की बारिश में ही जल भराव कितना ज्यादा हो चला है। ऐसे में बस स्टैंड परिसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी जल भराव के चलते यहाँ पर बसों की आवाजाही ठप होती हुई नजर आ रही है और सबसे ज्यादा समस्या है जो बाहर से लोग हरियाणा यानी कि गुरुग्राम की तरफ आते हैं और इन्हीं बस सेवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल उन पर भी फुल स्टॉप लगता सा नजर आ रहा है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा। और ये देखिए कैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूली बस बीच पानी में फंस चुकी है, ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे की ओर जाने का कोई रास्ता है। आप देखिए तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि गुरुग्राम के एक ही दिन की बारिश में क्या हालात हुए हैं। तो वहीं गुरुग्राम में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग भी वहां पर पहुंची। देखिए क्या हालात बता रही है अनुष्का। इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरुग्राम के सुभाष चौक के पास है। मिलेनियम सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम की असलियत कुछ ऐसी है कि घंटे 2 घंटे की बारिश के बाद ही जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती हैं। बता दें आपको कि बीते कल ही 2-3 घंटे के लिए काफी ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली थी। सिर्फ गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिली थी। रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। आज सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश को रुके हुए कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़कों की जो हालत है वो कुछ खास नजर नहीं आ रही है। चारों तरफ जल जमाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में भी काफी सारी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। गुरुग्राम में अथॉरिटीज की तरफ से जो ऑफिसेज हैं और जो स्कूल्स हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की हिदायत जो है वो दी गई है, लेकिन आप देखिए कि इस तरीके की जो परिस्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। घंटे 2 घंटे की बारिश हुई जिसके बाद से अभी भी यहाँ पर जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। चारों तरफ जल जमाव देखने को मिल रही है। पॉश सोसाइटीज और ऑफिसेज के होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, साल दर साल जब भी बारिश होती है गुरुग्राम की जो सिविक अथॉरिटीज है उनकी पोल खुलती नजर आती है, क्योंकि इसी तरीके से जो तस्वीरें हैं सिर्फ सुभाष चौक से नहीं बल्कि राजीव चौक, इफ्को चौक, साइबर सिटी, हर जगह पर आप देख सकते हैं इसी तरीके की वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। बीते कल हमने देखा था स्कूल की बसें पानी में फंस गई थी। भारी जल मग्न जो है
स्थिति कहीं न कहीं देखने को मिली थी, जिसके बाद से कुछ बच्चे भी बसों के अंदर फंसे नजर आ रहे थे। आज आपको बता दें कि अभी जो प्रशासन है उसकी तरफ से बताया गया है कि स्कूल और कॉलेजेस को और साथ ही साथ ऑफिसेस को भी वर्क फ्रॉम होम रहने के लिए कहा गया है। लेकिन ये जो स्थिति है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी भी जो स्थिति है उसमें कुछ खास सुधार जो है वो देखने को नहीं मिला है। गुरुग्राम से अपने कैमरा सहयोगी रमेश चंद्र त्रिपाठी के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने कैसे करोड़ों के बजट, बड़ी बड़ी इमारतें और नाम मिलेनियम सिटी, लेकिन सिर्फ एक बारिश हर बार गुरुग्राम के बड़े बड़े दावों की हवा निकाल देती है। और सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर स्कूल से घर लौट रहे मासूम बच्चे पानी के बीचों बीच फंसी बसों में घंटों कैद रहे। बारिश के पानी में फंसी इन स्कूल बसों को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप गिनते रहिए, लेकिन ये कतार काफी लंबी है। पानी इतना कि बसें लगभग आधी आधी डूबी हुई हैं। घबराए हुए बच्चे बसों की खिड़कियों से झांक रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं मिलेनियम सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम की। देश का सबसे आधुनिक शहर कहा जाने वाला गुरुग्राम, जहां मॉनसून की पहली बड़ी बारिश ने ही पूरे शहर को बंधक बना लिया। सबसे हैरान और डराने वाली बात यह है कि इस लापरवाही की कीमत हमारे मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। इन पीली बसों को देखिए। पानी के तेज बहाव के बीच ये बसें अचानक बंद हो गई। घंटों तक ये मासूम बच्चे इसी पानी के बीच फंसे रहे। खिड़कियों से झांकते इन चेहरों पर साफ तौर पर डर और बेबसी देखी जा सकती है। सवाल ये उठता है कि अगर पानी का स्तर थोड़ा और बढ़ जाता या कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सोचिए, इन बसों में फंसे बच्चे कितने डरे हुए होंगे। सवाल स्कूल मैनेजमेंट पर भी उठ रहे हैं। जब आसमान में काले बादल छाए थे और सड़कें समंदर बन रही थी, तो क्या स्कूल प्रशासन इतनी सी बात नहीं सोच सकता था कि बच्चों को कुछ देर स्कूल में ही सुरक्षित रोका जाए? पानी कम होने के बाद ही बसें निकाली जाती। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल इस वीआईपी शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर है। महज 1 घंटे की बारिश में इतना पानी कैसे भर गया कि घुटने डूब गए? आखिर पानी निकला क्यों नहीं? हर साल मॉनसून में पहले नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, फिर भी हर बार ऐसा हाल क्यों? ये वही गुरुग्राम है जहां एक एक फ्लैट की कीमत 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ हैं, लेकिन करोड़ों अरबों की सिटी की असलियत सिर्फ 1 घंटे की बारिश में खुलकर सामने आ जाती है। सवाल एक ही है, हर साल मॉनसून में गुरुग्राम का यही हाल क्यों हो जाता है? करोड़ों रुपए का ड्रेनेज बजट आखिर कहां गायब हो जाता है? हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सच्चाई ये है कि चमचमाती ऊंची इमारतों वाले इस मिलेनियम सिटी का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो गुरुग्राम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे हालात यहाँ पर बने हुए, ये भी आप तक पहुंचाया। अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। देखिए, दिल्ली के संगम विहार में भारी बारिश के कारण कैसे स्कूल की दीवार गिर गई, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अचानक से स्कूल की दीवार गिर जाती है, वहां पर नीचे पानी की तेज धार बहने लगती है, कई वाहन खड़े हैं और पेड़ भी उसके साथ गिर पड़ता है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, खासतौर पर बच्चे। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, गनीमत रही, लेकिन ये बड़े हादसे चिंता का विषय है। कई बड़े सवाल खड़ी करती है तस्वीरें। अचानक से कैसे स्कूल की दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि वहां पर कई बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन कई वाहन वहां पर जो खड़े हुए थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और दीवार के साथ देखिए पीछे क्योंकि पेड़ लगे हुए हैं कई सारे, एक पूरा का पूरा पेड़ भी वहां पर गिर जाता है। वक्त रहते इस मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें राजधानी से सामने आना कई बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि स्कूल प्रशासन से भी सवाल ये कि आखिरकार स्कूल की दीवार ये गिर कैसे गई, और अगर ये जर्जर अवस्था में थी तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? ये तमाम तरीके के बड़े सवाल। तो वहीं आगे बढ़ेंगे और अगली तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। दिल्ली के एयरपोर्ट अंडरपास में पानी भर गया, उसकी तस्वीर भी सामने आई। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वाहन बीच पानी में फंस चुका है। 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, यहां पर सब कुछ जलभराव के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। चौतरफा पानी का कब्जा होने की वजह से कोई बड़ा हादसा भी
हो सकता है संभावना लगातार बनी रहती है, इसलिए घरों से लोग बाहर निकलने से बचे अगर जरूरत ना हो। तो आगे बढ़ेंगे और अब दिल्ली के एयरपोर्ट अंडरपास की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पानी का कब्जा आपको नजर आएगा। कार चालकों को भारी परेशानी हो रही है यहाँ से गुजरने में। हालांकि देखिए कई लोग इसका लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन समस्या इसलिए भी है क्योंकि एक नहीं दो नहीं, अगर लगातार हर दिन बारिश होती रही तो समझिए जल स्तर कहां जाएगा और कैसे लोग यहां से गुजर पाएंगे। ये एयरपोर्ट अंडरपास है, बड़ी तादाद में हर दिन यहां से वाहन गुजरते हैं, लेकिन यहां पर ऐसी परिस्थितियां बनना भी कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली के सदर बाजार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सदर बाजार कैसे तालाब बन गया उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई फीट तक पानी भर गया। सदर बाजार की ये तस्वीरें हैं। मौसम विभाग ने हालांकि आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए सदर बाजार दिल्ली का वो इलाका है जो व्यस्तम इलाका है। हर दिन बड़ी तादाद में यहाँ पर खरीदारी के लिए भी लोग पहुँचते हैं, कई व्यापारी यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में यहाँ पर ऐसे हालात बन जाना लोगों के लिए कई समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमने कुछ देर पहले गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखाई। हमारी संवाददाता अनुष्का गर्ग गुरुग्राम से सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुष्का, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे सच्चाई जमीनी क्या है, वो एक बारिश में ही निकलकर सामने आ गया है। बिल्कुल रंजना, इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरुग्राम के इफ्को चौक के पास है, जहां से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से सड़क पार करने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इफ्को चौक ही नहीं, अगर हम बात करते हैं राजीव चौक की भी, अलग अलग जगहों पर आप देखिए इसी तरीके की जो परिस्थिति है वो देखने को मिल रही है। सिर्फ 2 घंटे से 3 घंटे कल इस तरीके से भारी बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद से आप देखिए किस तरीके से सड़कों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका नाम क्या है? मोहित। अच्छा सर, आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ जी मैम। लगातार बारिश हो रही है और आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग सड़कों पर इस तरीके से जल जमाव देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत परेशानी हो रही है मैम, पब्लिक को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, यही कहना चाहेंगे। और कल तो एक दो बाइक वाले भी गिर गए यहाँ पे पानी के कारण, हाँ रोड पे। तो कभी आप लोग कंप्लेन करते हैं कि सड़क की स्थिति बड़ी खराब है यहाँ पर? मैम कहते तो बहुत है लेकिन कोई सुनता नहीं है। साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर लोग खड़े हैं और बता रहे हैं कि लगातार जल जमाव की वजह से काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पानी की निकासी को लेकर के भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चारों तरफ जल जमाव है वो देखने को मिल रहा है। सिर्फ इफ्को चौक ही नहीं बल्कि अगर हम बात करते हैं सुभाष चौक की भी या फिर DLF साइबर हब की भी, अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं जिनके बाहर अभी जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनुष्का, और ये स्थिति तो तब है जब करोड़ों के फ्लैट्स यहाँ पर बिकते हैं, लोग बाहर से भी यहाँ पर रहने आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि उन्हें इंतजार करना होगा गुरुग्राम की सच्चाई से दो चार होने के लिए यहाँ की मॉनसून का, यानी यहाँ के बरसाती दिनों का, कि तभी पता लग पाएगा कि असल में इस सिटी में क्या कुछ देने के लिए स्थानीय निवासियों को है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुष्का। तो दिल्ली NCR में मॉनसूनी प्रहार कल कैसा हाहाकार लेकर आया, आपको एक एक तस्वीर के जरिए इस वक्त दिखाएं। तो रीवा क्या देश की राजधानी चंद मिनटों की बारिश में पानी पानी हो गई। बादलों ने ऐसा घेरा कि दिन में रात जैसा नजारा हो गया। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस बारिश के पानी से डूब गया। सेंट्रल दिल्ली के साथ साथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। एक तरफ जहां बारिश से मौसम सुहाना हुआ तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली को डुबो दिया। बादलों से गिरे बेहिसाब बूंदों से कई अंडरपास डूब गए, कई सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर जल जमाव के बीच लोग जाम के झाम में जूझते नजर आए। जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। जाम के बीच लोग पानी में भीगते नजर आए। बारिश की वजह से केवल सड़क पर ही नहीं बल्कि हवाई यात्राओं पर भी असर पड़ा। दरअसल मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। दोपहर में बादलों ने दिल्ली का ऐसा घेराव किया कि दिन में ही लोगों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपके सामने है। संगम विहार, दुर्गा विहार, सदर बाजार, लाजपत नगर में बारिश के बाद आम लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी मूसलाधार बारिश हुई। ये तालाब जैसी तस्वीर दिल्ली के पौष इलाके संगम विहार की, जहां चंद मिनटों की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रखी। तेज बारिश की वजह से शनि बाजार रोड तालाब में तब्दील हो गया और गंदे पानी के बीच बच्चे डुबकी लगाते दिखे। संगम विहार की दूसरी तस्वीर देखिए।
तेज बारिश के बाद स्कूल वैन पूरी तरह पानी में डूब गई। लापरवाही का अंदाजा लगाइए, चालक ने बच्चों की जान बचाने के बजाय बच्चों से ही धक्के लगवा दिए। आप लोगों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा? अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है, यहाँ पे 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अब यहाँ संगम विहार का तो यही हाल है, सरकार कुछ करेगी नहीं। पूरे एक साल में कि कहा जाता है कि दिल्ली में अब जल भराव नहीं होगा, व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है इन तमाम तस्वीरों के जरिए दिल्ली की हकीकत एक बार फिर से बयां हुई है। आपको बता दें कि मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली का सदर बाजार पानी से लबालब हो गया। बाजार खुलने से पहले ही बंद करना पड़ा। लोग घुटनों भर पानी के बीच गुजरते नजर आए। ये तस्वीरें दिल्ली के दुर्गा विहार की। पानी इतना भर गया है कि बच्चों को कमर तक पानी में गुजरना पड़ रहा है। घरों दुकानों में बारिश का पानी घुसने से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस को जरा देखिए। थोड़ी सी बारिश में कनॉट प्लेस पूरी तरह सैलाब में डूबा हुआ नजर आया। तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क किनारे धीरे धीरे पानी का जमाव बढ़ता नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी नजर आ रही है। अब जरा दिल्ली के बारापुला का हाल भी देख लीजिए। यहाँ चंद मिनटों की बारिश में पूरा पुल पानी से लबालब भरता नजर आया। जल भराव की वजह से पुल पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। मैं इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में हूँ। पूरे मॉनसून सीजन के दौरान एक पैटर्न रहा है। मॉनसून काफ़ी रुक कर इस सीजन में आया है दिल्ली एनसीआर इलाके में, और इसकी वजह से जो अनियमितताएं हैं मॉनसून की वो काफ़ी दिखाई दी हैं। अगली तस्वीर दिल्ली के जखीरा अंडरपास की है, जहां बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने से कई वाहन फंस गए। लोगों को धक्का लगाकर एक गाड़ी को बाहर निकालना पड़ा। राजधानी दिल्ली में बारिश का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। ये तस्वीर दिल्ली के एयरपोर्ट जाने वाले अंडरपास की है। एरोसिटी अंडरपास में करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम दिल्ली के एरोसिटी में है और यहाँ का आप अंडरपास का हाल देखिए कि यहाँ पर 1 से 1.5 फीट तक का जो पानी है भर चुका है, जो कि एयरपोर्ट को जाने वाला पूरा रास्ता है। जो लोग गाड़ियों से एयरपोर्ट जा रहे उनके लिए इस समय ये बारिश आफत बन चुकी। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भर चुका। बारिश के बाद मेहरौली बदरपुर रोड का ये हाल देखिए। सड़कों पर जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। साउथ दिल्ली की मेहरौली बदरपुर रोड पर जल भराव के चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। खानपुर से लेकर ओखला मोड़ तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। जाम में फंसे यात्रियों का कहना है कि वो काफी देर तक सड़क पर फंसे हुए। गुरुग्राम में भी जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद गुरुग्राम एक बार फिर डूबा हुआ नजर आया। मात्र 1 घंटे की बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। गुरुग्राम में बारिश ने एक बार फिर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। दिल्ली तो दिल्ली, आसपास के इलाके भी बारिश ने त्राहिमाम करने लगी। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए। ये तस्वीरें नोएडा से सटे दिल्ली के अशोकनगर की। अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर पानी भर गया है। दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा में भी बादलों ने जमकर कहर बरपाया। गाजियाबाद में हुई तेज बारिश ने जहां मौसम को सुहाना कर दिया, वहीं कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। गाजियाबाद के लोनी में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। बंतला फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली सहारनपुर रोड तक कई जगह जल भराव देखने को मिला। इसी बीच खन्ना नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पानी से भरी सड़क पर सवारियों से भरा ऑटो अचानक पलट जाता है। गनीमत रही कि हादसे में किसी सवारी को गंभीर चोट नहीं है। गाजियाबाद के बाद अब आपको लिए चलते हैं नोएडा। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 93 की हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। एक तरफ गर्मी से राहत दी है तो दूसरी तरफ सड़कों पर जल भराव हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सूरजपुर मार्ग है जहां पर जल भराव हो गया है। जिस तरीके से सुबह से बारिश पड़ रही थी, कहीं ना कहीं हर साल की तरह देखिए जब बारिश पड़ती है, जब जल भराव हो जाता है। बहरहाल
दिल्ली एनसीआर के कई इलाके बारिश के बाद जल जमाव से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में दिन भर रुक रुक कर बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी दिल्ली एनसीआर में ये मॉनसूनी कहर अभी जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।